हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा सोनीपत का, जिसका न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। जिसमें एक बेटी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किया। तो इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो ये कि अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और उसका कोई रिकॉर्डिंग आपके मर्जी के बिना इंटरनेट में वायरल कर दे रहा है, तो ये भी एक तरह का गलत चीज़ है। इस विषय में कोई बात नहीं कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ सबसे पहले तो ये चीज़ गलत हुआ है। आप किसी के साथ कुछ व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, उसे गलत तरीक़ा से पब्लिक में फैला दिया गया। ये तो बात हो गया। अब दूसरा बात, इस कहानी में जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा है उसके साथ जितना बुरा सिचुएशन हुआ है उस पर बात करते। एक व्यक्ति को मरने के बाद भी चैन नहीं, उसके पास सब कुछ था, सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं था। तीन बेटी, सबका लाइफ सेटल, लेकिन फिर भी कोई अंतिम संस्कार तक के लिए नहीं आया। और सारे बेटियां इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के एक अलग अलग राज्यों में, और एक बेटी नेपाल में। देखा जाए तो नेपाल भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है इंडिया से। इतना नज़दीक होने के बावजूद कोई भी अंतिम संस्कार में नहीं आया। जिस व्यक्ति का मौत हुआ उसका ज़िंदगी इतना ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा दयनीय, इतना ज़्यादा कष्ट भरा है कि आप मान के चलिए कि कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा बुरा सिचुएशन फेस ना करना पड़े, कोई दुश्मन को भी इतना गंदा दिन नहीं देखना पड़े। इतना गंदा चीज़ हुआ ये घटना। अब इसके पीछे फ़िलहाल तो पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया उन बेटियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर ही रहा है, उन बेटियों को टारगेट कर ही रहा है। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा उस पिता के तरफ पॉइंट करना चाहूँगा। उन बेटियों के साथ जो भी ट्रोलिंग हो रहा होने दीजिए, उस पिता के साथ क्या हुआ है। उस पिता ने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सही संस्कार, सही परवरिश नहीं दिया। इस कारण मरने के बाद उसके साथ इतना दुराचार कदाचार हो रहा है। सही परवरिश नहीं देने का नतीजा मरने के बाद भी आपको चैन नहीं है। और इतना ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन कि हर इंसान का रूह कांप गया ये घटना सुन के। देखिए, आज के समय में सही पेरेंटिंग कितना ज़रूरी आप देख लीजिए, इस घटना से साबित होता है। अगर आप पेरेंटिंग की ओर ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने बच्चों को सही संस्कार, सही परवरिश, सही आचरण, सही नैतिक शिक्षा नहीं दीजिएगा, तो आपका मरने के बाद आपका लाश तक को लोग अग्नि देने नहीं आएंगे। इतना दयनीय स्थिति हम शायद लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। अब देखिए, अगर कोई बेटी अपना पिता का अंतिम संस्कार में नहीं जा रही है, 13वीं तक में नहीं जाना चाह रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण होगा। तीन बेटी होने के बावजूद, तीन दामाद होने के बावजूद, नाती नतनी जो भी फुल फैमिली होने के बावजूद अगर कोई अंतिम संस्कार में नहीं जा रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही ठोस कारण होगा जो फिलहाल हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा दयनीय स्थिति, वो अपना घर में नहीं रह रहा, बल्कि अपना मौत से पहले कुछ दिन, कुछ महीना अपना एक तरह से वृद्धाश्रम में तड़प के अपना गुजारा है। और देखिए, देश का जो भी वृद्धाश्रम हो, चाहे चाइल्ड केयर होम हो, चाहे कोई अनाथालय हो, या फिर बाल गृह हो, ये सब जो सरकारी आवास होता है या कोई सरकारी एनजीओ के माध्यम से, चाहे प्राइवेट एनजीओ के माध्यम से, जो ऐसे ऑब्जर्वेशंस होम होते हैं, चाहे ओल्ड एज होम होते हैं, उनका स्थिति बहुत ही दयनीय होता है।
वहाँ पर कागजी दुनिया में, फाइल्स में, डायरी में, रिपोर्ट्स में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाइएगा, इस तरह के संस्थान में, ओल्ड एज होम, चाहे अनाथालय, चाहे बाल सुधार गृह, तो रियल लाइफ में सिचुएशन बहुत गलत होता है, बहुत ही अजीब और बहुत ही केयरलेस वाला होता है। ऐसा बुरा स्थिति में जहाँ कोई ढंग का खाना पीना नहीं होगा, ढंग का सुविधा नहीं होगा, वैसे जगह में वो रह रहे थे। और सुनने में आया कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन किस्म का व्यक्ति थे, अपना सारा धन दौलत, रुपया पैसा अपना बेटियों पे यूज कर दिया, अपना खुद के लिए कुछ खास सेविंग नहीं किए, अपना यहाँ तक कि अपना फ्यूचर के लिए कुछ खास नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ खास सेविंग नहीं किए थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि सारा बेटी लोग बेईमान हो गए। देखिए, बात है ना कि बेटा बेईमान हो रहा, चाहे बेटी बेईमान हो रहा, रियलिटी ये है कि जब तक आपके पास धन दौलत का ताकत है, ज़मीन जायदाद का ताकत है, सोना चांदी गहना जेवर का ताकत है, कोई पेंशन का ताकत है, तब तक आपके बाल बच्चा आपके साथ रहेंगे, आपका जी हजूरी करेंगे, आपका सेवा सत्कार करेंगे। रियलिटी ये है, जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं तब तक ही वो आपके आगे पीछे घूमेंगे, चाहे वो आपका सगा औलाद क्यों ना हो। यही कलयुग है, ऐसी सोसाइटी में आपको जीना है। अभी आने वाला टाइम में इससे भी ज़्यादा बुरा बुरा सिचुएशन देखने को मिलेगा, इससे भी बुरा बुरा घटना सुनने को मिलेगा। ये तो बस शुरुआत। कारण बस इतना है कि आप सही पेरेंटिंग, सही परवरिश, सही संस्कार नहीं दे रहे अपने बच्चों को। देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग का दादा परदादा का ज़माना में ये सोशल मीडिया नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, लोग लगभग 80-90 साल तक कम से कम जिंदा रहते थे। और उस 80-90 साल की उम्र तक में लोगों के अंदर कोई साम दाम दंड भेद नहीं रहता था, कोई लोभ लालच, बिजनेस का चिंता, रोजी रोटी का चिंता नहीं रहता था। वे लोग अपना ज़िंदगी, अपना बुढ़ापा अपने घर में ही गुजारते थे। घर में गुजारते थे तो कई सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, इस तरह के कई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे और अपने बच्चों को उस ग्रंथों से जो सीखते थे, अपने छोटे छोटे नाती पोता नतनी इन लोगों को ज्ञान बांटते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि लोग लगभग 60-65 साल की उम्र में मर जा रहे हैं। एक्चुअल जो बुढ़ापा होता है वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर से मोबाइल एडिक्शन इतना ज़्यादा है लोगों में। आज बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सब लोग मोबाइल के पीछे दीवाना है। कोई धार्मिक ग्रंथ कुछ खास पढ़ता नहीं है। जब खुद नहीं पढ़ता तो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगा? उस तरह का कोई किस्सा कहानी बच्चों को अब नहीं सुनाया जाता है। हम लोग के ज़माना में जब दादी नानी होती थी, हम लोगों को किस्सा सुनाती थी, कहानी सुनाती थी, कोई मुहावरा, कोई कविता, इसके माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा, संस्कार देती थी। आज के समय में बूढ़ा बुजुर्ग लोग उतना उम्र तक जिंदा ही नहीं रहता है, 60-65 साल में मर जाता है। और इसके अलावा मोबाइल में ही अगर बच्चे को शांत कराना है, पालना पोसना है, तो आजकल का माँ क्या करती है? बच्चा को मोबाइल दे दी, मोबाइल में कार्टून लगा दी। देखिए, मोबाइल से जो कुछ भी मिलता है वो एक्चुअल अच्छा नहीं होता है, उससे एक्चुअल नॉलेज नहीं मिलता बच्चों को। जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग आपको किस्से कहानियों के माध्यम से एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, उस काल्पनिक दुनिया में अच्छा बात सिखाता है, उसका असर ज़िंदगी भर रहता है। मोबाइल का कार्टून, किस्सा, कविता, पोएम, ये सब एक्चुअल नॉलेज नहीं मिलता है, न इससे कुछ खास मॉरल एजुकेशन मिलता है, कुछ खास संस्कार इससे डेवलप नहीं होता है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को आज के समय में नैतिक शिक्षा, संस्कार, परवरिश पर ध्यान देना होगा। मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल कर अपने बच्चों को टाइम दीजिएगा, सिखाइएगा सही गलत क्या है, क्या सोसाइटी में कैसे क्या चलना चाहिए, फैमिली का क्या वैल्यू है, फैमिली कल्चर के बारे में बताइएगा। बच्चों में इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कीजिएगा, तभी वो आपके बुढ़ापा में आपका काम आएंगे।
आप जब तक अपने बच्चों को इमोशनली अटैच नहीं कीजिएगा, इमोशनल अफेक्शन नहीं होगा बच्चों में, तब तक वो भी आपके दुख दर्द में आपका कुछ फीलिंग को समझेंगे नहीं। आप बच्चों की फीलिंग्स का कदर कीजिए, तभी बच्चे बुढ़ापा में आपका फीलिंग का कदर करेंगे। आज का सिचुएशन ऐसा है। और अपना बुढ़ापा के लिए सही सेविंग कीजिए, चाहे अंतिम संस्कार तक का खर्चा अपना बचा के रखिए। बच्चों पर डिपेंडेंट मत रहिए। अपना हेल्थ केयर का एक अच्छा खासा बजट अपने पास रखिए। जो भी ज़मीन जायदाद सोना चांदी जो भी आपके पास है, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखिए अपना बुढ़ापा के लिए। सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दीजिएगा, फिर फ्यूचर में फिर वो लोग भी बेईमान शैतान हो जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। ये हम कहना चाहते हो अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको। और ये जो हुआ है ना हरियाणा सोनीपत का घटना, अभी फ़िलहाल एक तरफा दिखाया जा रहा है। लड़की का उनका बेटी लोग का क्या पक्ष है फ़िलहाल ये सामने नहीं आया, लेकिन जहाँ तक सुनने समझने में आ रहा है कि बेटी लोग अपना माँ का भी अंतिम संस्कार में नहीं गई थी, अपना पिता का भी अंतिम संस्कार में नहीं गई। मतलब एक तरह से कुल मिला कर ये बोल सकते हैं कि ये जो हरियाणा सोनीपत का जो ये फैमिली था, ये पूरी तरह से करप्ट फैमिली था, पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से इमोशनलेस फैमिली था, जिनके लिए भावनाओं का कोई रत्ती भर भी अहमियत नहीं। लेकिन इसके कारण पूरी सारी बेटियों को उस नज़र से मत देखिए। जितने भी बेटी लोग हैं उसके प्रति आप लोग अब ये मत सोचिएगा कि ना बेटा हमको बुढ़ापा का सहारा है, ना बेटी बुढ़ापा का सहारा है। ये नेगेटिव इमेज नहीं बनना चाहिए, एक नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए सोसाइटी में। इस घटना को एक तरह से आप अपवाद के रूप में ले सकते हैं कि 100 में से एक फैमिली बर्बाद हो सकता है, बाकी 99 फैमिली बर्बाद नहीं हो सकता। हाँ, 99 फैमिलियों को अब अलर्ट होने की ज़रूरत है, सचेत होने का ज़रूरत है। इस घटना से कुछ सीखने का, सबक लेने का ज़रूरत है। और देखिए, भले वो इंसान बहुत ही बुरी हालत में मरा, बहुत ही दयनीय जो थी, बहुत ही दर्दनाक मौत मरा है, जो मरने के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, ऐसा मौत। लेकिन फिर भी मेरा नज़र में, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट का नज़र में, मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं वो इंसान अपना बेटियों को सही परवरिश, सही संस्कार, सही शिक्षा नहीं दिया होगा। इसी कारण ये आज इतना गंदा घटना देखने को, सुनने को मिल रहा है हम लोगों को। और सोसाइटी को थोड़ा सीखना चाहिए, अपना नैतिक शिक्षा, संस्कार, परवरिश, बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के इमोशंस को समझिए और बच्चों के इमोशंस डेवलप करवाइए। बच्चों को पत्थर दिल मत बनवाइए, रिजिड मत बनवाइए, कठोर हृदय मत बनाइए। बच्चों के अंदर एक दया भाव, करुणा भाव, मिल बांट कर एक दूसरे के साथ शेयर करने वाला गुण सिखाइए। लालची स्वार्थी टाइप का मत बनाइए बच्चा को। जब तक इंसान का दिल में वो फीलिंग नहीं रहेगा, दया का, भाईचारा का, अपनापन का, प्रेम का, करुणा का फीलिंग नहीं रहेगा, तो इंसान के रूप में एक जिंदा लाश बन जाएगा, एक रोबोट बन जाएगा। तो इंसान के अंदर वो फीलिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये फीलिंग नहीं रहेगा तो ज़िंदगी मौत से भी बदतर है, नरक से भी बदतर है। आप जीते जी नरक वाला ज़िंदगी जिएगा। इसलिए अपने अंदर भी वो फीलिंग अच्छा रखिए और बच्चों के अंदर भी, और सिर्फ अपने फैमिली तक वो फीलिंग मत रखिए कि मेरा फैमिली है, बस स्नेहित आपस में हमको मिलजुल के रहना है। अगल बगल पड़ोस में, सोसाइटी में सबसे एक आत्मीयता का भावना रखिए, मिलजुल के रहिए और करुणा भाव रखिए। और इमोशंस बहुत कीमती है। अगर इंसान के अंदर इमोशन मर जाएगा तो फिर उसका होना ना होना सब बेकार है। तो इस घटना से हमें यही सबक लेना चाहिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद।